आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पुष्कर में बेटे की शादी में भाग लेने आए मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी होंगे विवाह उत्सव में शामिल। पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी पशुओं के उपचार की सुविधा। मोबाइल वैन को सांसद ने दिखाई हरी झंडी। साहू समाज ने नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ का तबीजी में किया स्वागत। साहू समाज के लोग रहे मौजूद। अजमेर के प्रसन्न नगर में अधेड़ व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। पुलिस आत्महत्या के कारणों का लगा रही है पता। डॉक्टर मनोज बहरवाल बने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य, पदभार किया ग्रहण। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बेटी की शादी आज पुष्कर में है। इस दौरान पुष्कर कस्बे के यादव धर्मशाला में लोगों द्वारा फूल मालाओं के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों अपने बेटे की शादी में व्यस्त हैं। मोहन यादव के बड़े बेटे डॉक्टर वैभव यादव की शादी पुष्कर तीर्थराज के आलीशान रिजॉर्ट में की जा रही है। धार्मिक नगरी के रूप में मशहूर पुष्कर अब लोगों की फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन बन गई है। आपको बता दें कि पुष्कर में 23 और 24 फरवरी को सीएम के बेटे की शादी की कई रस्में की गई और कुछ अभी भी जारी है। साथ ही शाम 6 बजे रिसेप्शन होगा, जहां राजनीतिक जगत के कई दिग्गज भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बेटे की शादी में आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा रात 9 बजे दिल्ली से रवाना होकर 9:50 पर किशनगढ़ पहुंचेंगे, जहां से वे सीधे विवाह स्थल पुष्करा रिजॉर्ट में शिरकत करेंगे और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात 11:30 बजे पुष्कर से किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास स्थान पर सुबह 10 बजे मोबाइल वेटरिनरी इकाइयों की गाड़ियों का लोकार्पण कर उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत तथा पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी उपस्थित रहे। इसी कड़ी में अजमेर जिला मुख्यालयों पर भी 19 गाड़ियां आवंटित की गई हैं, जिन्हें आज अजमेर जिले के पुष्कर, मसूदा, नसीराबाद, केकड़ी व अरड़का के लिए रवाना किया गया है। पशुपालन विभाग संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर ने बताया कि प्रदेश में कुल 536 मोबाइल वेटरिनरी इकाइयां संचालित की गई हैं। इन इकाइयों के माध्यम से पशुपालकों की मांग के आधार पर उनके पशुओं को घर पर ही चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा समस्त जिला मुख्यालयों पर भी समानांतर रूप से मोबाइल वेटरिनरी इकाइयों के लोकार्पण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये पशुपालन विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसमें प्रत्येक राज्य के साथ साथ जयपुर जिला मुख्यालय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा द्वारा और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वहाँ के माननीय विधायक व सांसद महोदय की उपस्थिति में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट की गाड़ियाँ और फ्लैगशिप यहाँ पर जो आयोजित की जा रही है। अजमेर जिला मुख्यालय पे 19 गाड़ियाँ आवंटित की गई हैं, जिसमें 5 आज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अजमेर जिले के पुष्कर, नसीराबाद, मसूदा, केकड़ी और अजमेर मुख्यालय में अरड़का वहाँ पर रवाना की गई हैं। इस वैन में एक पशु चिकित्सक होगा, साथ में एक पशुधन सहायक होगा। इसके अतिरिक्त ड्राइवर और सारी तरह की जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध रहेंगी और ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क है। पशुपालकों के द्वार जाके ही हमारा पशु चिकित्सक इलाज मुहैया कराएगा। हेल्पलाइन नंबर अभी पूरे राजस्थान में ये जब व्हीकल पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर जब सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी तब ये 1962 जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर ये चालू हो जाएगा, कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार द्वारा ये मोबाइल चिकित्सालय के लिए हर गांव जाकर आज ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है। किसान के लिए 2 ही आवक के जरिए हैं, एक तो कृषि, एक पशुधन। आज राजस्थान में क्योंकि बारिश कम होती है, इसलिए वर्षा की कमी की वजह से खेती में तो बहुत ज़्यादा किसान को कुछ मिलता नहीं है। सिर्फ वो पशुधन से ही उसको पाल कर और अपना घर परिवार चलाता है। ऐसी स्थिति में जब पशु बीमार हो जाता है और इंसान को लाने में तो हॉस्पिटल लाने में ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, चाहे कहीं भी ले जा सकते हैं उसको, गांव से अजमेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे, कहीं भी ले जा सकते हैं। परंतु पशु जब बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। तो इसके लिए हमारी भारत सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और देश के कृषि मंत्री जी ने, पशुपालन मंत्री जी ने ये पूरे देश भर में पशु चिकित्सालय के लिए, पशु के लिए शल्य चिकित्सा उनकी वहीं जाकर मौके पर हो,
उसके लिए वैन की व्यवस्था करी गई है। अजमेर ज़िले में ये 19 वैन की व्यवस्था हुई है, जो रोज़ाना 2 गांव में वैन जाएगी और वहाँ जो बीमार पशु है उनकी देखभाल करेगी, उनकी चिकित्सा करेगी, ताकि पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। जब एक किसान के घर में कोई दुधारू या चाहे कोई भी पशु होता है और उसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर में एक पहाड़ टूट के पड़ जाता है, कि वही आजीविका का साधन है और वही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत बड़ी नुकसान क्षति होती थी। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये पशु शल्य चिकित्सा के रूप में जो वैन का हर गांव में 2 गांव में रोजाना जाएगी, जाकर वहाँ और इसके ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पे वो फ़ोन करके इनको बुला सकते हैं। मैं तो कह सकता हूँ किसानों के लिए ये वरदान साबित होगा, और ये अन्नदाता है और दूधदाता है, इसके लिए इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता है। सर, तो ये हेल्पलाइन दिए गए कब से चालू हुए? ये हेल्पलाइन जल्दी से सुबह 1-2 दिन के अंदर ये चालू हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेट ये होने वाला है। आज ये हरी झंडी दिखा के इन वैनों को प्रस्थान किया गया है। 19 अजमेर ज़िले में 19 ये वैन रवाना हुई है। मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी ये रामराज आ गया अब। और सच बताएं, गरीब को गणेश मानकर जो 10 साल में जो उन्होंने जो काम किया है बेमिसाल है। कभी सोचते नहीं थे कि पशुओं के लिए और पशुपालकों के लिए घर जाकर उनकी सेवा करी जाएगी क्या। एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए और किसान के लिए और गांव वालों के लिए, आम जन के लिए एक बहुत बड़ा ये वरदान साबित होगा। कितनी गाड़ी रवाना करी आज? 19 वैन इसमें एक डॉक्टर्स है, कंपाउंडर्स है, ड्राइवर है, दवाएं हैं, सारी सब कुछ। साहू समाज अजमेर ने नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ का तबीजी बाईपास पर एक स्वागत समारोह आयोजित कर अभिनंदन किया। हमारे साहू समाज के जनप्रिय नेता श्री मदन जी राठौड़ के राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर प्रथम बार अजमेर आगमन पर तबीजी बाईपास पर एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। स्वागत के दौरान 151 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया तथा शाल और साफा पहनाया गया। श्री मदन जी राठौड़ ने विश्वास दिलाया है कि नरेंद्र भाई मोदी ने जो उन पर विश्वास जताकर राज्यसभा सदस्य के रूप में उनको निर्वाचन करवाया है, वो उस पर खरा उतरेंगे तथा राज्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष किशन गोपाल जी पंचोली, महिला अध्यक्ष लीला जी साहू, हरिराम जी आसरवा, हेमराज जी मंगरोड़ा, तुलसीराम जी पंचोली सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अजमेर के कोटड़ा प्रसन्न नगर में एक 46 साल के व्यक्ति उत्तम चौहान ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कृष्णगंज थाना एएसआई ने जानकारी देकर बताया कि बीती रात उन्हें फोन के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि कोटड़ा स्थित प्रसन्न नगर में एक 46 साल के व्यक्ति ने चद्दर से फांसी का फंदा लगा लिया, जिसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल मृतक की मौत की कोई वजह सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गत रात्रि में थाने पर फोन आया कि सम्राट स्कूल के पास प्रसन्न नगर कोटड़ा में तो उत्तम चौहान सनोफ भिखालाल जी चौहान उम्र 46 वर्ष, उन्होंने अपने कमरे में चद्दर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर लाश को वहां से लाकर यहाँ मोर्चरी में रखवाया गया। अभी पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश घर वालों को सुपुर्द कर दी और घर वालों ने आज के जान देने की इच्छा जाहिर की, तो वो कार्रवाई चल रही है। सर, वो कोई कारण आया अभी तक तो कोई कारण सामने नहीं आया। वो पता लगा बातचीत में कि कोरोना में इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, उसके बाद में तनाव में रहते थे, जिस कारण से ये अवसाद के कारण अभी तो सुसाइड नोट वगैरह सब पोस्टमार्टम हो गया कम्प्लीट। आपका नाम? जगमाल एएसआई थाना कृष्णगंज। कोटड़ा में रहते थे। हाँ, प्रसन्न नगर कोटड़ा में रहते थे। वहाँ तो कुछ ना, घर पे हम गए तो आगे अंदर से गेट बंद करके उन्हें फांसी लगा दी, लाइट बंद। फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुला के फिर बॉडी उतारी, फिर जेल में लाए। क्या कारण था? कारण कुछ नहीं, हेवी ड्रिंकिंग कर रही थी।
क्या करते थे भैया और कहाँ रहते थे? ये परसन नगर कोटला में रहते थे जी। पहले तो फैक्ट्री जूते चप्पल की फैक्ट्री में काम करते थे, अभी तो कुछ कर नहीं रहे। क्या उम्र होगी लगभग? उम्र इनकी 44 साल 45 साल है। शादी शादी वाइफ कोरोना में एक्सपायर हो गई जी। लड़का लड़की है? एक लड़का एक लड़की है। अज्ञात कारणों में चलते लगेगा? अज्ञात कारणों में चलते लगेगा तो ना कुछ ऐसी माइंड से एविडेंट कर लेती घर ही लगाई? हाँ, घर के अंदर कमरे में। कैसे लगाई भैया? वो बेडशीट से। आपका नाम और क्या? मेरा नाम दीपक शर्मा, मैं उनके लड़के का दोस्त हूँ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर डॉक्टर मनोज बहरवाल ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने डॉक्टर बहरवाल का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच समन्वय स्थापित कर छात्रों की शिक्षा के लिए उत्तरोत्तर प्रयास करेंगे। महाविद्यालय को शिक्षा सहित सहज शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत का युवा शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबी बने और समाज और राष्ट्र के उत्तरोत्तर विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए। इस अवसर पर महाविद्यालय के मंत्रालय कर्मचारियों ने भी प्राचार्य डॉक्टर बहरवाल का माल्यार्पण कर स्वागत किया। डॉक्टर बहरवाल ने अपने सभी साथियों और मंत्रालय कर्मचारियों का आभार प्रकट किया। बेहद खुशी है और लग रहा है कि जो गुरुओं का आशीर्वाद है, इस महाविद्यालय की जो एक संस्कृति है उसने हमें बहुत कुछ सिखाया और सबसे बढ़िया बात है कि हम इस लायक बने और आज आए तो सारे हमारे गुरुजनों का, माता पिता का, समाज के लोगों का ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद के बिना कुछ होता नहीं, तो खुशी बात। अब क्या प्राथमिकता रहेगी कॉलेज की प्राथमिकता तो वही है कि कॉलेज में जो भी सबका विकास करना है, छात्रों की समस्याओं का समाधान करना है, अकादमिक गुणवत्ता को बढ़ाना है, नई शिक्षा नीति के अनुसार बहुत बेहतरीन काम करना है और जितनी भी असुविधाएं हैं उनको दूर करना है और हमारे शोध को लेकर के विशेष रूप से विशेष कार्य करना है ताकि हमारा जो कॉलेज है बड़ा गौरवशाली कॉलेज है, पूरे विश्व में विख्यात है, तो उसकी जो ख्याति हम और अच्छे कर सकें, गिलहरी प्रयास करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर कई सालों से झाड़ू की मंडी लगाने वाले लोगों को आज अचानक जगह खाली करने का नोटिस मिलने पर सभी लोगों द्वारा विरोध जताया गया और निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर झाड़ू बनाने वाले लोगों ने जानकारी देकर बताया कि उन्हें इस स्थान पर झाड़ू बनाने का काम करते हुए लगभग 40 से 45 वर्ष बीत चुके हैं और इसी काम से उन सभी की रोजी रोटी चलती है और अपने बच्चों का भी पालन पोषण वो इसी से करते हैं। लेकिन कुछ समय से अधिकारियों द्वारा उन सभी को वहां से हटाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे लेकर आज सभी लोगों द्वारा निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर उन्हें जगह खाली नहीं करवाने की मांग की गई। कलेक्ट्री को सबको हमको यहाँ पर कई बरस हो गए हैं, उठा धमकी दे रहे हैं। यहाँ से झाड़ू बुआरी की मंडी लगती है, हमको यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हजारीबाग है, तो कई बरस हो गए हमको। तो मेरा बाप दादा यहाँ पे। कौन हटा रहा आपको? मैम हटा रहे, मैम का फोन आया था कल शुक्रवार को, वो नाम नहीं बताया, यहाँ रह रहे हम, तो इससे मैं हम मांगने आए हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे झुग्गी चाहिए बस। क्यों हटा रहे? हमारे कोई गलती नहीं है, रोड में रह रहे हम, तो झुग्गी में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कचरा नहीं करते हम। तो हमको कई बरस हो गए, 4 साल ऊपर हो गए हमको। मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं शादी हो गए बच्चे की। हम बच्चे जो देना आता है वही खाते हैं मेरे बच्चे। किससे मिलना है यहाँ पे? हाँ, इसका मैम का नाम नहीं जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? कल शुक्रवार को 4 बजे मेरे पास फोन आया था, फिर वो मैम ऐसे बोल रही कि तुम 2 दिन से पहले बोल के गए तो आप झोपड़ी खाली क्यों किया, और मेरे पास कोई बोला भी नहीं कुछ बोला मेरे को। फिर मैंने उस मैम को बोला कि मेरा नंबर मैम आपके पास कहाँ से आया, तो किसी ने दिया, और वो किसी ने देने वाला बोलना तो चाहिए, मेरे को किसी ने भी नहीं बोला, तो हम ऐसे कैसे झोपड़ी खाली कर सकते हैं। और आज भी उस मैडम का 3 बार फोन आ चुका, पर उसका ठिकाना नहीं बता रहे। हम बोला आप कहाँ से बोल रहे? वो तो बोल रहे कि झोपड़ी वाले पैसे दो। हम पैसे कहाँ से लाए? मेरे को आप जैसे बड़े लोग देख के जाते हैं, मेरे बच्चे को वही खिलाते, हम पैसे कहाँ से लेके दें? वो ऐसे 3 बार बोल दिया मेरे को, और 3 बार मेरे पास फोन आ चुका उस मैडम का। मैडम क्या काम करते हैं आपको? वो झाड़ू बनाते हैं, हम झाड़ू मंडी लगती है मेरे। कितना टाइम हो गया आपको? आप कम से मेरे को 50-60 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। कितना परिवार है हमारे यहाँ पे? बहुत सारे परिवार रहते हैं, 30-40 झुग्गी है। गवर्नमेंट कॉलेज में जब जंगल था, एक कॉलेज ही थी हजारीबाग, हम वहाँ रहते। अब जिस टाइम का रह रहे हम यहाँ पर, कोई आज के लिए बोले रहते मर गए। हाँ, मेरे को ऐसे है सर कि, लेकिन हम वहाँ रहते गवर्नमेंट कॉलेज हजारीबाग, हमारे झाड़ू वाले हमारे नहीं तो कोई ज़मीन है, नहीं कुछ है, मेरे को रहने का ठिकाना नहीं है। यहाँ पे हम झोपड़ी डाल के 50 साल से रह रहे हैं। मेरे को रोज़ परेशान करते हैं, वे आके मेरे को बोलते हैं तुम्हारी झोपड़ी हटाओ, तो हम अभी क्या जा सकते हैं? ऐसे बोलो, मेरे कोई रहने का ठिकाना बताओ तो हम वहाँ चला जाएंगे। मेरे को घर मकान दो तो वहाँ चला जाएंगे। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी है, तो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो खाना भी मेरे को देते हैं, कोई आटा भी देते हैं, कम्बल वगैरह ओढ़ने के भी देते हैं, सब कुछ देते हैं मेरे को। कितने साल हो गए आपको? मेरे को कम से कम 50 साल के लगभग हो गए। क्या कहते हैं? हम यहाँ आके कहते हैं कि तुम हटाओ यहाँ से, मेरे को दिक्कत आ रही है, हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं। फोन किया था 2 दिन हो गया, मैडम मेरे को फोन कर रही है कि आपके यहाँ पे झुग्गी हटाओ, नहीं हटाएंगे तो हम जेसीबी लेके आ रहे, ट्रैक्टर लेके आ रहे, हम तुम्हारी झोपड़ी पाड़ेंगे, कोई आपका आवाज नहीं सुनेगा। क्या करते हो आप लोग वहाँ? हम झाड़ू बनाते हैं। कितने परिवार है आपके साथ? हम क्या तो बहुत कम से कम 30 झोपड़ी है, उसमें कम से कम ज़्यादा कम से कम 2000 आदमी रहते हैं। क्या करते हैं आप? झाड़ू बनाते हैं, कोई झाड़ू बनाते हैं हम, और कोई चौपटी पे जाते हैं मजदूरी करने, बेलदारी का काम करते हैं। आपके पास मकान अलाउड हुए हैं? मेरे कुछ भी नहीं है।
14 फरवरी 2018 को महाराणा प्रताप स्मारक पर वैलेंटाइन डे के दिन लड़की लड़कियों के मिलने पर अजमेर श्री राम सेवा के उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी द्वारा विरोध जताया गया था, जिसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके चलते कई गवाह और सबूत पेश करने के बाद कोर्ट ने देवीलाल सोनी को रिहा कर दिया है। इसके संदर्भ में आज अजमेर सावित्री चौराहा स्थित होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। श्री राम सेवा के उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी ने जानकारी देकर बताया कि उन पर जो भी गलत धाराएं लगाई गई हैं वह सब बेबुनियादी हैं। उन्होंने बताया कि इन फर्जी मुकदमों के चलते उनको मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है और समाज में उनकी छवि भी धूमिल की गई है, और बताया कि इस मुकदमे के दौरान उन्हें कोर्ट कचहरी के काफी लंबे समय तक चक्कर काटने पड़े और केस लड़ना पड़ा। पुलिस ने जो फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें फंसाया वे उनके परिवार के सामने उनकी इज्जत खराब की, जिसके चलते उन्हें काम भी मिलना बंद हो गया था। साथ ही जानबूझकर उनका रिकॉर्ड भी खराब कर दिया गया। इसके बाद कई सालों तक उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इस दौरान न्यायालय ने उन्हें सारे गवाहों को सुनने के बाद बाइज्जत रिहा कर दिया है, जिसके चलते आज सभी वकीलों के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इस केस से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। आज हमने ओरा होटल में प्रेस मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे प्रदीप जी एडवोकेट, वकील साहब, पूरी टीम है। किशनगंज थाने में मेरे पर फर्जी मुकदमा लगाया गया था, मुझे टॉर्चर भी किया गया था, क्योंकि वैलेंटाइन के दिन में हमने विरोध जरूर किया था, पर किसी को भी ऐसा प्रशासन के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ हमने नहीं उठाया। साल भर मैंने ज़िंदगी में केस लड़ा, मैं कभी गुंडा बनना नहीं चाहता हूँ। इन्होंने मेरे साथ ऐसी टॉर्चर करी, हिम्मत नहीं आ रही, पर वकील का आशीर्वाद और गजानंद जी की मेरी दुआ रही तो आज इस केस में जीता हूँ। क्योंकि जोधपुर में भी मेरे कई मुकदमे दर्ज नहीं है, ना जिंदगी में नहीं हूँ। मेरे सोनी समाज में इज्जत खराब हुई, सुनारों ने मुझे काम देना बंद कर दिया। दूसरी प्लस मैं ठोकर खाता रहा, पर हिम्मत नहीं आ रही, और आज भी मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, क्योंकि मैं सही हूँ। आज लोग कहते हैं हिंदू गुंडे बनते हैं, पर कई पुलिस प्रशासन गुंडे बना देती है, बनते नहीं है। आर्मी से चक्कू रखना, उनकी पैंट उतार कर उसके चक्कू डालना, उसके लगाना, ये प्रशासन का काम है। क्योंकि हम नहीं चाहते हम कोई गुंडा बने या समाज की इज्जत खराब करें, हमारी माँ बाप की इज्जत खराब करें या मेरे भाइयों की इज्जत खराब करूं। मेरी माँ बाप, मैं कम से कम इज्जत हम खराब कभी नहीं करते। जोधपुर में भी रहा तो मेरे कई मुकदमे दर्ज नहीं। आज प्रशासन के अंदर में जोधपुर में नाम है कि अपन ने सही काम करा। गलत काम के लिए मैं जिंदगी में ना गया हूँ ना आगे जाऊँगा। आज हमने प्रेस मीटिंग रखी कि आज मुझे कोर्ट ने वाक़ता बरी कर दिया, गवाह भी नहीं आए। हमारे जो वकील साहब ने पूरी तहकीकात पूछी, हर चीज़ पूछी, फर्जी गवाह कर दी। अगर गवाह होते तो आज मुझे कोर्ट सजा देती, मैं यहाँ नहीं बैठा रहता, मैं जेल में रहता, क्योंकि कोर्ट ने बिल्कुल साबित कर दिया ये फर्जी मामला है। तो मैं अजमेर में भी आम जनता से कहना चाहता हूँ, मेरी इतनी इमेज नहीं है खराब, हम समाज सेवा का है और ठेठ से करता रहूँगा। और रही बात आगे मेरे ऊपर तक बात गई है, तो उन्होंने मान्य दावा का केस ठोकने का आदेश भी दिया है कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। मैं गलत काम में कभी नहीं आऊँगा, सही काम के लिए जिंदगी भर आगे बढ़ूंगा। किस अधिकारी के खिलाफ करोगे आप? जैसे किशनगंज थाने में हुआ, और अभी एक सिविल लाइन थाना 2 है, दोनों ने मुझे जिस समय टॉर्चर करा। अधिकारी तो एक तो करण सिंह सीआई साहब थे और एक किशनगंज के सीआई साहब थे पहले, उन्हें सभी स्टाफ थे जिन्होंने लगाया था। आज अगर गुना होता या कोई चक्कू था, आम जनता ने तो देखा होगा। अगर रेलवे रोडवेज बस स्टैंड में मैंने चक्कू चलाया तो आम जनता ने तो देखा होगा, पर आम जनता ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये सब मिला मिलाकर घुसड़ा कर मुझे फंसाया गया कि मैं ज़िंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटता रहूं। पर मेरे जब गजानंद जी का आशीर्वाद है, मैं गलत काम नहीं करूंगा। ज़िंदगी के में कुछ भी हो जाए, भले भी मांग लूंगा, पर गलत काम में नहीं उतरूंगा। संगठन मुद्दे उठाता है, आज हम मुद्दे समाज सेवा में उठाते हैं। आज कोई भी काम करा होगा, मैंने 90% गरीब बच्चों के लिए करा, और मुझे गरीबों में इतना प्यार है। भगवान ने मुझे पैसा नहीं दिया, नहीं तो उनको साथ में दिल के लेकर चलने वाला आदमी। क्योंकि मैं जोधपुर जब मैं पैदा हुआ तब मेरे बाप ने एक ही शिक्षा दी, बेटे गलत काम मत करना। अगर आज गलत काम करता तो जोधपुर की पुलिस मुझे उठा के बंद कर देती, क्यों? हम करना ही नहीं चाहते। जो मिल गया उसमें राजी हूँ, और हमारे वकील साहब का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे केस में बरी हुआ, और जज साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री राम संगठन वापस साथ देगा? संगठन साथ है। आज अगर मैं गलत होता, मेरे संगठन खड़े नहीं होते। आज वकील लोग नहीं होते। आज हमारे मनोज सिंह शिव सैनिक बहुत पुराने हैं, इनको भी लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर गलत होता तो आम जनता मुझे जीने भी नहीं देती है।
क्यों? मैं जानता हूँ कि अगर अपन गलत करेंगे तो जिंदगी के अंदर में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या संगठन का काम करोगे वापस से संगठन चलेगा, आज भी चलता है, और जब तक गजानंद जी का आशीर्वाद रहे जीऊंगा तो इसी तरह गरीबों की सेवा करूंगा और मेरी जान रहेगी जब तक करता रहूंगा। आपने ऐसा क्या किया जो आप पे केस लगा? भाई मेरे पर जो वैलेंटे का जो विरोध हुआ था, किस तरीके से? वहाँ पर जो झलकारी बाई के ऊपर अपने स्मरण पार्क पुष्कर घाटी पे हम समझाने गए थे, हमने उठक बैठक नहीं कराने वाले थे, दूसरे नाम आ गया हम पे मुकदमा दर्ज हो गया, कई कार्यकर्ताओं पर गया तो भी बेचारे उन्होंने केस लड़ा। मैं जीव जानता 2-2 पैसे बेड़े करके कोर्ट में चक्कर काटा है, 4-4 घंटे खड़ा रहा हूँ। तो हमारे संगठन सबका निर्णय यही है कि आप आगे कार्रवाई करो, हम आपके साथ है कंधे से कंधा। ठीक है। श्री राम सेना हिंदुस्तान, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी अजमेर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग
कोचिंग सेंटर शास्त्री नगर अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर स्वास्थ्य संकुल में स्थित संयुक्त निदेशक कार्यालय में आज मेडिकल एवं स्वास्थ्य सर्विस विभाग के संयुक्त निदेशक के पद पर डॉक्टर संवत जोधा ने पूजा पाठ कर मंत्रोच्चारण के साथ पदभार ग्रहण किया। इस दौरान संवत जोधा ने बताया कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वह अपने तन मन से अपने गाँव नागौर से जुड़े हैं और अजमेर उनकी कर्म भूमि है। उन्होंने बताया कि वह पूरे संभाग में अच्छा कार्य करेंगे और जिले के सभी अस्पतालों एवं उप अस्पतालों में सुधार कार्य करवाएंगे। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी गरीब लोगों के निःशुल्क इलाज को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने बताया कि वे आगामी दिनों में सरकार की आई सभी योजनाओं पर पूर्ण अमल करेंगे जिससे गरीबों को राहत मिल सके। मुझे बहुत ही खुशी भी है और गर्व भी है कि मैं मेरे मन से, मेरे दिल से, मेरे गांव से जुड़े हुए, पैतृक मेरा गांव नागौर में है और अजमेर क्योंकि मेरी कर्मस्थली रही है, कर्मभूमि रही है, और बाकी जो 2 ज़िले हमारे शाहपुरा और टोंक का हिस्सा है, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे संभाग में मैं इतना अच्छा काम कर सकूं कि सभी अस्पताल, खासतौर से हमारे जिला अस्पताल या उपजिला अस्पताल, उन सभी की व्यवस्थाओं में इतना आमूल-चूल सुधार हो। खासतौर से आयुष्मान भारत और आयुष्मान जो योजना है हमारी, आयुष्मान आरोग्य योजना, उसमें सभी गरीबों का निःशुल्क इलाज जो है उसको प्राथमिकता से लेके सभी को राहत मिले और किसी भी तरह से अगर कोई योजना है और उसमें कैशलेस इलाज हो सकता है तो उसमें कोई कमी ना रहे, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसके अलावा अस्पताल की व्यवस्था, वहाँ की चिकित्सकों की उपस्थिति, स्टाफ की उपस्थिति, साफ़ सफाई और जो हमारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत अधिकतम दवाइयाँ, उसके साथ साथ में जो हमारी जांच योजना है उसमें अधिक से अधिक जांचें हों और किसी भी जांच में कोई बाधा हो तो उसे मैं समय पर दूर करवा सकूं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी आज पुष्कर में है, जिसके चलते सीएम मोहन यादव ने अपनी पत्नी के साथ जगतपिता ब्रह्मा मंदिर जाकर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर आरती की। ब्रह्मा मंदिर के पुजारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पत्नी को दुपट्टा उड़ाकर ब्रह्मा जी की तस्वीर भेंट की। इस दौरान ब्रह्मा मंदिर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुष्पों से स्वागत किया। बाद में सीएम यादव का काफिला पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट के लिए रवाना हुआ, जहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सपरिवार पवित्र पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की परंपरा है कि निजी कार्यक्रमों को निजी ही बनाए रखें, सरकारी व्यवस्थाओं से उनकी भिन्नता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में बेटे की शादी के लिए वह अपने काम से समय निकाल कर आए हैं। मेरे बेटे का विवाह है और विवाह में शुद्ध पारिवारिक लोगों के साथ हमने निजी स्तर पर भगवान के दरबार में, भगवान की नगरी में आकर के, मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर रहने के कारण से जो अत्यंत आत्मीयता है तो निजता में थोड़ा खलल होता है, इसलिए भगवान ब्रह्मा के स्थान पर आकर के पुष्कर जी में एक निजी अपने बेटे का विवाह के लिए आया हूँ और शुद्ध पारिवारिक दृष्टि से हमने विवाह करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी की जो परंपरा है कि हम अपने निजी कार्यक्रम को निजी बना के रखें, सरकारी व्यवस्थाओं से इसकी भिन्नता होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि परिवार के लोगों ने मेरी बात मानी और हम सब मिल करके आज पारिवारिक कार्यक्रम करके पुनः अपने मूल काम के लिए वापस मध्य प्रदेश चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।